प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स वक्त में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश है हमारा एक जो ध्रुव विरोधी है, जो हमेशा हमारे विरोध में खड़ा रहता है, उसके विषय में। अब वो है शैतान। बहुत से लोग मानते नहीं है शैतान को, एक कहते हैं ये तो एक आत्मिक कल्पना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बाइबल जिस बात का जिक्र करती है वो बात है। तो आज हम देखेंगे उसके 5 हथियारों के बारे में। बाइबल कहती है कि शैतान जो है वो जलते हुए तीर छोड़ता है, जलते हुए तीर। तो ये तीर क्या है, इनको जानेंगे आज हम। तो उसकी क्या युक्तियां होती हैं, क्या प्लानिंग होती है, किस तरह से वो काम करता है, इस बात को जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि पवित्र आत्मा का मंदिर क्या है, कौन सा है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। बहुत ही आसान सरल सवाल है, सभी लोग इसका जवाब दे सकते हैं, मैं जानता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है और ये नंबर है उनके लिए जो हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स परचेज करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं वो अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, तो उनके लिए बुक तैयार है। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इसे नहीं ले सकते। बाकी जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो हमारे बाइबल कॉलेज से स्टडी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बुक्स है। अगर चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे बुक्स चाहिए। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। और जो हमारा दर्शन है हॉस्पिटल का, उसे पूरा करने में मदद सहायता करें। प्रार्थना करें परमेश्वर से कि परमेश्वर इस कार्य को जल्द से जल्द शुरू करने में हमारी मदद सहायता करें। यदि परमेश्वर आपके मन में कुछ डालता है तो ज़रूर आगे आइए, हम मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि उन वचनों को हम जाने और उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास कर सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्या हर एक घर से दूर कर दे। जो लोग संसार में खो गए हैं प्रभु, उन्हें उनके घर तक पहुंचा, ताकि प्रभु उन घरों में भी खुशी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुनकर ग्रहण कर लिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है, क्या है शैतान के जलते हुए तीर। तो सबसे पहले हम उस वचन को देखेंगे जहां पर यह लिखा है तीर के बारे में। वो है इफिसियों की पत्री है 6 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 16 पद। इफिसियों 6 अध्याय और उसके 16 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर जलते हुए तीरों का जिक्र किया गया है। लिखा है, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। इसका मतलब सब आया है, तीरों आया है, तो ये बहुवचन है। यहां पर हम इस बात को जान सकते हैं कि यहां पर बहुत सारे तीरों की बात हो रही है। एक तीर की बात नहीं है कि एक तीर छोड़ देगा, वो नहीं, वो सीधे 5 तीर हमारी तरफ छोड़ता है। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने तो 5 ही चुने हैं, क्योंकि अगर ज्यादा हो जाएंगे तो फिर मैसेज लंबा हो जाएगा, तो फिर बहुत से लोग बोलते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता उस बारे में, तो कोई बात नहीं। तो लिखा है यहाँ पर, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ये जलते हुए तीर क्या है, किसे कहा गया है जलते हुए तीर? ये नहीं कि वो तीर कमान लेकर खड़ा और हम पर आग में जलाया और उस पर हमें हमारा निशाना बनाकर हम पे छोड़ रहा है।
ऐसा नहीं होता, ये फैंटेसी नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो शैतान हमारे जीवन में करना चाहता है। मैंने 5 बातें ऐसी चुनी हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा और इसे नोट कर लीजिए, और ये बात आपके काम आएगी, ये वचन आपके काम आएगा, आप इसे प्रचार कर सकते हैं कहीं पर भी। तो देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे शैतान हमारे मन में डाल देता है सब कुछ। हम देखते हैं जब प्रेरितों के काम 5 अध्याय में और उसके पहले पद से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक पति पत्नी है जिनका नाम है हनन्याह और शफीरा। इन दोनों ने क्या करा, जमीन बेची, अपनी जमीन बेची, क्योंकि पहली सदी की कलीसिया का एक नियम था कि जो कुछ भी कोई बेचेगा या जो कुछ भी उसके पास है वो लाकर प्रेरितों के पास दे देगा और वो सबको बराबर बराबर बांट दी जाएगी। अब इनके अंदर लालच डाल दिया शैतान ने कि भाई तुमने जमीन बेची, तुम्हारी है, इसमें और किसी का क्या हक है, तुम्हारा पैसा है, अपने आप खर्च करो उसको। तो उन्होंने बड़ी चालाकी से क्या करा, आधे पैसे अपने पास रख लिए और आधे पतरस के पास ले गए और उसके कदमों में रख दिए। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? और यहां पर हम देखते हैं पतरस कह रहा है कि पवित्र आत्मा से झूठ बोले। इसका मतलब जो परमेश्वर के लोगों से झूठ बोलते हैं वो पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हैं, वो परमेश्वर से झूठ बोलते हैं। और आगे चलकर वो उसकी वाइफ से कहता है कि तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। तो यहां पर हम सबसे पहली चीज देखते हैं, लालच। शैतान हमारे अंदर लालच का बीज बो देता है। शैतान हमारे ऊपर लालच का तीर चलाता है, खींच के रखता है, खटाक से हमारे ऊपर वार कर देता है और हमारे अंदर लालच आ जाता है। और लालच भी कई प्रकार का है। लालच धन का होता है, जैसे अभी मैंने बताया। लालच स्त्री का भी होता है, पराई स्त्री का, जिसे परस्त्री गमन कहते हैं, वो भी लालच है एक। और भौतिक वस्तुओं का लालच, भौतिक वस्तुओं का लालच, ये लालच हमें गुनाह में डाल देता है। ये लालच है। लालच जो है वो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, निर्गमन 20 अध्याय में 17 पद में लिखा है, तू लालच ना करना। ये आज्ञा है, अगर कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं, और ये पाप शैतान हमसे करवाता है। ये पाप शैतान हमसे करवाता है लालच का, चाहे वो स्त्री का लालच हो, धन का लालच हो, भौतिक वस्तुओं का लालच हो, किसी भी चीज का लालच हो। शैतान हम पर इसका तीर छोड़ता है और हमें निशाने पर लेकर क्या करता है, छोड़ देता है सीधा, और फिर हम लालच में फंसकर पाप में घिर जाते हैं। तो दोस्तों, हमें करना क्या है, इस लालच से बचने के लिए हमें एक काम करना है, लेकिन मैं आगे चलकर वो बताऊंगा। 5 बातें पहले आपको बता दूं, फिर बताऊंगा कि करना क्या है हमको। दूसरा जो उसका तीर है वह क्रोध का। क्रोध, यीशु मसीह ने कहा कि पहले के लोगों से कहा गया था कि तुम हत्या ना करना। मत्ती 5 अध्याय की 21, 22, 23, 24 आयत में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करता, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि क्रोध ना करना। क्रोध ना करना मतलब ये एक आज्ञा है। क्रोध ना करना एक आज्ञा है, और शैतान इस तीर को चलाता है हमारे ऊपर और हमसे ये पाप करवा देता है। हमारे अंदर क्रोध भर देगा। छोटी छोटी बातों पे हम क्रोधित हो जाते हैं, जरा जरा सी बातों पे चिढ़ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। बहुत से लोग तो गालियां देने लगते हैं, बहुत से लोग मार पिटाई पर आ जाते हैं और अनाप शनाप बोलने लगते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये शैतान का एक हथियार है, इससे हमें बचने की जरूरत है, क्रोध। और क्रोध किसी पर भी, कभी भी, कहीं भी हम करने लग जाते हैं। इसका कोई समय नियुक्त नहीं है कि शाम को हमें शाम तक रुक जाते हैं फिर हम क्रोध करेंगे, नहीं सुबह सुबह करेंगे, नहीं दोपहर को करेंगे, ऐसा कोई भी समय नियुक्त नहीं है। ये तो शैतान का हथियार है, वो कभी भी चलाता है हमारे ऊपर, हमें क्रोध से भर देता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि क्रोध ना करना। क्यों? क्योंकि क्रोध में ही मर्डर होते हैं, हत्याएं होती हैं। प्यार प्यार में कोई किसी का मर्डर नहीं करता। इसलिए यीशु मसीह ने क्रोध को पकड़ के कहा कि क्रोध मत करना। यह क्या है? तीसरा जो तीर है शैतान का वो है घमंड। घमंड, और ये घमंड तो बहुत ही खतरनाक है, जो कि लूसीफर के अंदर आया था। लूसीफर के अंदर घमंड आ गया था, इसीलिए तो उसे परमेश्वर ने उतार कर फेंक दिया था नीचे। हम पढ़ सकते हैं यहेजकेल 28 अध्याय के 12 पद से आगे, ये सब कुछ लिखा है वहां पर। तो लिखा है घमंड जो है धन का,
धन का घमंड होता है, मेरे पास बहुत पैसा है। सुंदरता, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरा रंग इतना अच्छा है। और ऊंचे पद का भी घमंड होता है, मैं बहुत ऊंचे पद पर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मतलब उसका एक घमंड होता है। हमारी चाल बदल जाती है ऐसे परिस्थिति में, जब घमंड हमारे अंदर आता है तो हमारे चलने का तरीका, हमारे बैठने का तरीका, बात करने का तरीका बदल जाता है। हम ऐसे करके बैठ जाते, ऐसे करके बैठते हैं और दिखाते हैं कि हम बहुत ऊंचे पद पर हैं। ये घमंड है। और ऊंचे कुल का, हम ऊंचे घराने के हैं, ऊंचे परिवार के लोग हैं, ऊंचे कुल कहते हैं जिसको, ऊंचे कुल के लोग हैं। परमेश्वर ने ऊंचे कुल के लोगों को थोड़ी चुना है। जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 1 के 26 पद में तो लिखा है कि अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना तो कोई कुलीन बुलाए गए, न ज्ञानवान, न बलवान बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, नीचों को, तुच्छों को, और जो कुछ है भी नहीं उनको चुन लिया है। और उनमें सबसे कमजोर व्यक्ति मैं हूं, पास्टर राज मैसी। मुझे इसीलिए चुना परमेश्वर ने। प्रेज द लॉर्ड। यह है घमंड। ये किसका हथियार है? शैतान का। वो हमारे अंदर घमंड डाल देता है, चलाता है तीर, खटाक से हमारे लगता है और हमारे अंदर घमंड आ जाता है। और घमंड से हम भर जाते हैं, हमारी चाल बदल जाती है, हमारा बैठना उठना बदल जाता है, हमारे बोलने का तरीका तक बदल जाता है। लोग ये कहते हैं इनको हुआ क्या? घमंड तो परमेश्वर तोड़ देता है। घमंड शैतान का तोड़ा परमेश्वर ने, तो वो मनुष्य का क्यों नहीं तोड़ेगा? इसलिए हमें घमंड से बचने की जरूरत है। चौथी चीज जो है, चौथा जो तीर वो चलाता है वो बड़ा भयानक है। चौथा बड़ा भयानक है, वह है व्यभिचार। व्यभिचार ये शैतान का बड़ा शक्तिशाली हथियार है और इससे तो हर एक कोई हार जाता है। व्यभिचार से हर एक कोई हार जाता है। और इसको अगर सीधे शब्दों में कहें तो यह है सेक्स। इससे हर एक कोई हार जाता है। व्यभिचार हर प्रकार के गंदे काम को कहा जाता है। जो हमारे गंदे विचार हैं वो व्यभिचार कहलाते हैं। और व्यभिचार जब हमारे दिमाग में आता है तो हमसे वो करवाता है वो काम, और हम उसमें घिर जाते हैं, गिर जाते हैं। ये शैतान का हथियार है, क्योंकि ये भी 10 आज्ञाओं में है। परमेश्वर ने कहा तू व्यभिचार ना करना। यीशु मसीह ने इसको बदला। मत्ती 5 अध्याय में कहा कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि किसी पर भी कुदृष्टि मत डालना, मत डालना। तो यहां पर ये चौथा जो हथियार है ये बहुत ही पावरफुल है शैतान का, और इसमें कोई भी गिर जाता है, कोई भी इसमें गिर जाता है, वो व्यभिचार में फंस जाता है और परमेश्वर से अलग हो जाता है। और शैतान यही चाहता है। परमेश्वर तो हमको बुलाता है कि सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, लेकिन शैतान हमें खींचता है, दाना डालता है हमारे पास, लालच का, क्रोध का, घमंड का, व्यभिचार का, और फिर हम उसमें फंस जाते हैं, उसके जाल में फंस जाते हैं। फिर वहां पर से निकलना बड़ा मुश्किल है। छटपटाएंगे, हम परेशान होंगे, रोएंगे, बिलखेंगे, लेकिन निकलना बड़ा मुश्किल है। निकल सकते हैं, ये हमारे ही हाथ में है। आगे चलकर मैं बताऊंगा हमें करना क्या है। पांचवा और आखिरी हथियार क्या है उसका? नशा। नशे की लत। नशा भी कई प्रकार का होता है। हर प्रकार का नशा, वो बीड़ी सिगरेट का भी होता है, गुटखे का भी होता है, शराब का भी होता है, और ड्रग्स का भी नशा होता है। और बहुत सी बातें हैं जिनका नशा होता है। स्त्री का भी नशा होता है, पुरुष का भी नशा होता है, यानी कि व्यभिचार का नशा। ये नशा, ये नशे की जो तीर जो है जब चलाता है शैतान हमारे ऊपर, और जब छोड़ देता है वो खटक से हमारे यहाँ आता है और हम नशे में लिप्त हो जाते हैं। हमारा तो नुकसान होता ही है, हमारे शरीर का तो नुकसान होता ही है, पीछे हमारा परिवार बिलख जाता है, बिखर जाता है, परेशान हो जाता है। ना घर में रौनक रहती है, ना घर में आशीष रहती है, ना घर में सुख चैन रहता है। दुख, परेशानियां, चिंताएं घेर लेती हैं ऐसे परिवार को जिस परिवार में एक व्यक्ति भी अगर नशा करता है। तो ये किसका काम है? ये शैतान का काम है, जो हमारे मन में इन बातों को डालता है। लालच हमारे मन में डालता है, क्रोध हमारे मन में डालता है, घमंड हमारे मन में डालता है, व्यभिचार हमारे मन में डालता है, नशा हमारे मन में डालते हैं। 5 बातें मैंने निकाली थी। अब इनसे बचने का एक उपाय मैं बता रहा हूं आपको। आइए वापस चलते हैं इसी में इफिसियों 6 अध्याय 10 पद से पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है।
10 से 18 तक पढ़ेंगे, इसके बाद मैं समाप्त करूंगा। लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ये पांचों बातें करते हैं, युक्तियां करता है, बड़ी प्लानिंग से वो काम करते हैं। जैसे हव्वा को उसने बहका दिया और उसने पूछा क्या सभी पेड़ों के फल हम खा सकते हैं, आप खा सकते हो? तो हव्वा नहीं, हम सारे पेड़ों के फल खा सकते हैं, लेकिन जो बीच में लगा उसका फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। बस को यही जानना था, बड़ी युक्ति से उसने जान लिया और फिर उसने उस फल को हव्वा को खिला दिया और हव्वा ने आदम को खिलाया। ये युक्तियां हैं उसकी। उससे बचने के लिए हमें परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधना पड़ेगा, बलवंत होना पड़ेगा पहले, फिर हथियारों को बांधना पड़ेगा और फिर इस युद्ध में हमें कूद पड़ना पड़ेगा। लिखा है 12 आयत में, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध का मतलब होता है कुश्ती, लड़ाई, लहू और मांस से नहीं, मनुष्यों से हमारी लड़ाई नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हथियार बांध लेने। और आगे लिखा है, तो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के ऊपर विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास की ढाल, विश्वास हमें करना है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। वो हमें बचाएगा, वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमारे लिए लड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब गोलियत के पास दाऊद जा रहा था तब गोलियत ने उसको बहुत गालियां दी और उसने कहा कि मैं कुत्ता हूं कि जो तू मुझे मेरे पास लाठी लेकर आता है। तब दाऊद ने कहा कि तू तो सांग भाला तलवार लेकर मेरे पास आता है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ और आज मैं तेरी ही तलवार से तेरे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। और ऐसा ही हुआ। हम परमेश्वर की संतान हैं, हमें शैतान की बातों में नहीं आना। अगर हम ऐसा करेंगे तो वचन में 2 बातें लिखी हैं। अगर हम पढ़े याकूब 4 अध्याय के 8 पद में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग जाएगा, फिर उसके तीर काम नहीं आएंगे। और रोमियो 16:20 में लिखा है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। ऐसा काम होने वाला है जब हम परमेश्वर की अधीनता में होकर इन सारे हथियारों को बांध लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जाने और शैतान से सावधान रहने के लिए सारे हथियारों से लैस हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि पवित्र आत्मा का मंदिर कौन है, क्या है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है और अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि मुझे बुक चाहिए, आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। और मेरे ड्रीम्स के लिए प्रार्थना करते रहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में हमारी मदद सहायता करें। मैं गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सारे हथियार बांध लीजिए और शैतान के तीरों से बच जाइए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।